नायब सिंह सैनी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने मुझे बतौर सांसद का टिकट देकर मनोहर लाल जी के सामने चुनावी रण में उतारने का फैसला लिया है। मैं कांग्रेस आलाकमान का, आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का और मेरे नेता बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और नौजवानों को हमेशा ही आगे प्रोत्साहित करने वाले मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का, युवा कांग्रेस की हमारी लीडरशिप का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। किस तरह से आप समझते हैं जो जमानत आज मिली है उसका क्या हाईकोर्ट से राहत मिली, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे खट्टर साहब हो या कोई। जिसके सर के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके सर के ऊपर उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर तो ईश्वर की कोई खास कृपा है कि मैंने 3 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने ईश्वर की कृपा से अपने साथियों के सहयोग से जीत दर्ज करी है। और जो रिस्पॉन्स करनाल की जनता जो प्यार दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, मुझे विश्वास है कि करनाल लोकसभा से इस बार जीत की बाउंड्री लगेगी और साथ में 2 मुख्यमंत्रियों को यहां से करनाल की जनता बोरी बिस्तरा पैक करके परमानेंट भेजने का काम करेगी। मुझे नहीं लगता कि उनका या उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व इस समय हरियाणा के अंदर बचा है। इतिहास जानता है कि उनकी पार्टी ने समय समय पर भाजपा के साथ गठबंधन किए हैं, चाहे अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव का टाइम आप देख लीजिए। ऐसे लोग जो भाजपा की भाषा बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं समझता। नाराज हुए कांग्रेसी नेता जो है, नाराज हुए कांग्रेसी नेता, उनको कैसे मनाएंगे? मैं घर का सबसे छोटा सदस्य हूँ और जो घर में सबसे छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है। कोई नाराज नहीं है। पार्टी का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और लगभग सभी नेता आज एक मंच पर आकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे सीनियर नेता, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर मेरे साथ और त्रिलोचन सिंह जी के साथ पार्टी को मजबूत करने का और इस चुनावी रण के अंदर मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी को परमानेंट रिटायर करने का काम करेंगे। मोदी जी की गारंटी कैसे मानते हो? मोदी जी की गारंटी को कैसे मानते हो? कोई मोदी जी की गारंटी नहीं। मोदी जी की गारंटी होती तो सबसे पहले वो गारंटी मनोहर लाल जी को दी हुई थी कि 10 साल आपको मुख्यमंत्री रखेंगे। अरे मोदी जी की गारंटी तो मनोहर लाल जी पे ही फेल साबित हुई, जो 9.5 साल में रातों रात उन्हें मुख्यमंत्री 9.5 साल मुख्यमंत्री पद से उन्हें रातों रात हटा दिया गया। कहीं ना कहीं लीडरशिप को ये अंदेशा था, उनको ये फीडबैक था कि मनोहर लाल जी से करनाल की जनता और प्रदेश की जनता नाखुश है, जिसका नतीजा ये रहा। आप क्या कहेंगे? दोनों उम्मीदवारों ने मिलकर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया है, कहाँ पर ये कार्यालय और क्या कहेंगे? आज हमारे धर्मशाला में विधिवत तौर पे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पार्लियामेंट का विधानसभा हवन करके परमात्मा से हमने शक्ति मांगी, इन दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शक्ति दो। तो उनके पास हजारों करोड़ों रुपया जो करनाल के लोगों से लूट के इकट्ठा किया हुआ है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया,
कानून व्यवस्था पंगु होगी, 8,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारा खा गए, उनके साथ लड़ने के लिए हमारे को शक्ति दे। और जल्दी ही मैं तो कहता हूँ कल ही फैसला हो जाए, नायब सिंह सैनी जी इनके साथ कुश्ती कर ले, मनोहर लाल जी खट्टर मेरे साथ कर ले, कल ही फैसला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये संविधान है, संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के तहत लड़ाई लड़ेंगे। और 25 तारीख को करनाल की जनता वोट की चोट से हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाना चाहती है। करनाल के लोग बड़े परेशान हैं। करनाल के अगर लोकल किसी आदमी को टिकट देती पार्लियामेंट तो बाहर से लड़ते हैं, हमेशा लड़ते आए हैं, चाहे वो अरविंद शर्मा जी हो, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे कोई हो, हमेशा बाहर से लड़ते हैं। लेकिन असेंबली का चुनाव हमेशा लोकल आदमी लड़ता रहा है। सुनीता सिंह जी वीरेंद्र राठौर की नजर नहीं आ रही। सुनीता सिंह आप थे भी, अभी सारा हवन उन्होंने डाला है, मैंने काम उन्होंने ज्यादा डाला है। करनाल विधानसभा से हम 4 आदमी थे जो लोकल थे, चारों टिकट मांगी थी, चारों यहाँ मौजूद थे। काबा परिवार यहाँ मौजूद था, ललित खगोड़ा मौजूद थे, संगीता से मौजूद थी और मैं मौजूद था। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इकट्ठे लड़ेंगे। और क्योंकि लड़ाई एक दुष्ट के खिलाफ है, हम सारे इकट्ठे होकर उनको चलना है।